अटेंशन, इस वीडियो में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शरीफ और संस्कारी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो वो यहाँ से जा सकते हैं और बाकी के ईयरफोन्स लेकर वापस आ सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, वैसे तो हम आपके लिए रोज रोज नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सूत्रों से और आपके से ये पता चला कि आप तक हमारे वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और ना ही बेल आइकन दबाना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे देश की जिसे बूढ़ों का देश कहा जाता है। जिनका नुन्नू चाहे छोटा है लेकिन सोच दुनिया में सबसे बड़ी है। एक देश जहां काली बिल्लियों को भगवान की तरह पूजा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जापान की। चलिए जानते हैं जापान के बारे में कुछ गांड फाड़ बातें। मैं हूँ पंकज और आप देख रहे हैं बायोग्राफी हु इज। तो हम बात कर रहे थे जापान की। वैसे भी अगर जापानी लोग गर्लफ्रेंड बना भी लें तो उसे सेटिस्फाई कर नहीं पाते, क्योंकि जापानियों का पूरी दुनिया में मशहूर है कि सबसे छोटा होता है। जापान में 1500 से ज्यादा भूकंप हर साल आते हैं और ये एक लौता ऐसा देश है जहां बूढ़े इतने ना जाने कितने। जापान की जनसंख्या के 50% से भी ज्यादा लोग बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़ों की जनसंख्या 50,000 से भी ज्यादा है। शायद इसीलिए जापान को बूढ़ों का देश कहा जाता है। सुसाइड करने वाले लोगों की रेट में भी जापान सबसे आगे है। जापान में हर साल लाखों लोग सुसाइड से मर जाते हैं, जिसका कारण है वर्क बर्डन। लेकिन अगर कोई ट्रेन के आगे आके अपनी जान देने की कोशिश करे तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने सुसाइड क्यों किया, लेकिन इससे जरूर पड़ेगा कि उनकी ट्रेन कैसे लेट हो गई, जिससे मरने वाले की फैमिली को भी जुर्माना देना पड़ सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में जापान की ट्रेनें समय की पाबंद हैं, जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो जाए उसके। अगर आप कभी जापान जाते हैं और वहां कोई आपको रहने के लिए जगह ना दे तो कोई बात नहीं, या आप किसी के घर जाते हैं और वो आपको जापान में घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे तो घबराइएगा मत, क्योंकि जापान में मैकडॉनल्ड्स के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और कोई भी किसी भी समय मैकडॉनल्ड्स में जाके आराम से एसी में सो सकता है। जापान में 90% मोबाइल वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि जापानियों को नहाते हुए फोन चलाने का अलग ही चस्का है। जापान के लोग इतना काम करते हैं कि उन्हें नहाते, खाते, सोते, जागते हर समय फोन पे ही बात करनी है। अब उन्हें फोन पे क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कोई नहीं बता सकता। अगर 4 नंबर आपका लकी है तो जापानियों के लिए आप अनलकी हैं, क्योंकि जापान में 4 को भी शी बोलते हैं और मौत को भी शी। जापान के लोग बहुत सुपरस्टिशियस हैं, क्योंकि जापान में 4 नंबर को इतना अनलकी माना जाता है, इसलिए वहां आपको 4थी मंजिल देखने को कभी नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जापान में स्लीप टुगेदर नाम की एक शॉप है, जहां $40 देकर 20 मिनट तक आप एक लड़की के साथ लेट सकते हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बस लेट ही सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर इंडिया में कोई काम के वक्त सो जाए तो उसकी गांड तोड़ देते हैं, लेकिन अगर जापान में कोई काम के वक्त सो जाए तो उसकी गांड मारने के बजाय उसके प्रमोशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर इंसान ज्यादा काम करता है तो उसे नींद भी ज्यादा आती है। और जापानियों को पूरी दुनिया में बहुत मेहनती माना जाता है। जापान में रात को नाचना या मेट्रो में बातें करना या सर्विस वर्कर्स को कोई भी टिप देना या घर में जूते डालकर जाना सख्त मना है। जापान में ऐसे काफी हाईवे हैं जो बिल्डिंग के अंदर से निकलते हैं, बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप वहां पे घूमने निकले तो आप वहां पे रास्ते में भटक जाएंगे, क्योंकि जापान में हाईवेज का कोई नाम नहीं है। भले ही आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, लेकिन ये सच है। और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जापान नंबर 1 पे है। सुजुकी, टोयोटा, निसान और पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी सब इन्हीं की हैं। जापान में बूढ़ी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि जवान लड़कों को गोद लिया जाता है ताकि वो बिजनेस संभाल सकें, और टीचर्स स्टूडेंट से ही क्लासरूम साफ करवाते हैं ताकि वो बाद में उसे गंदा भी ना करें। यहाँ पर आपको स्कूल्स में आमतौर पर स्टूडेंट्स टॉयलेट और क्लासरूम साफ करते इजीली नजर आएंगे। एक सर्वे में पता चला है कि जापान की औरतों की सेक्स की भूख कभी पूरी ही नहीं हो पाती। सर्वे में पता चला है कि जापान के लोगों का नुन्नू दुनिया में सबसे छोटा होता है। मत भूलिए
जापान दुनिया का सिर्फ एक लौता देश है जिसने न्यूक्लियर अटैक भी झेल लिया है और उसके बावजूद भी बुलंद खड़ा है। ना, मैं उनके नुन्नू की बात नहीं कर रहा, मैं उनके हौसलों की बात कर रहा हूँ। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जापान को पूरी दुनिया से बुंड पंगे लेने की पुरानी आदत थी, लेकिन अमेरिका से उसने बुंड पंगे लेके वो गलती करी कि अमेरिका ने उसकी ऐसी गांड मारी कि वहां पर सालों बाद भी बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते थे। रशिया के साथ तो जापान अभी भी वॉर में है। शायद आपको ना पता हो कि वर्ल्ड वॉर 3 जापान और रशिया की अभी भी चल रही है, क्योंकि उन्होंने कोई भी शांति समझौता अभी तक साइन नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लाते रहते हैं, लेकिन भूलना मत सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना, ताकि आप हमारी अगली कोई भी वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे बायोग्राफी हुए।